प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन और श्रेणी क्रम संयोजन प्रूफ करने के लिए भी एग्जाम में आते हैं और इस पर क्वेश्चन भी आते हैं। दोनों में से एक चीज़ तो आएगी ही आएगी। और ये जो हम कर रहे हैं देखो बेटा 2011 में, 16 में, 17 में, 19 में पूछा गया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम समांतर क्रम संयोजन जानते हैं कि कैसे होता है। ठीक है, मैं आपको पहले चित्र बना के समझाता हूँ। ये मैंने एक सर्किट बनाना है। ठीक है, जनरली 3 के लिए करके दिखाते हैं, 3, 4, 5, 6 सबके लिए एक जैसे ही होता है। ठीक है, ये मैंने 3 लिए हैं प्रतिरोध। ठीक है, 3 प्रतिरोध लिए हैं, जैसे कि ये हो गया R1, ये हो गया R2, ये हो गया R3। ठीक है, ये यहाँ आके जुड़ रहे हैं। इस वाले पॉइंट को मैंने ए बोला है और इस वाले पॉइंट को मैंने बी बोला है। ठीक है, और ये मेरी बैटरी लगी हुई है और ये मेरा स्विच है, कुंजी बोलते हैं हिंदी में जिसको। ठीक है, ये हो गया। सो देखो बेटा, इसमें जो धारा बह रही है वो I1 है, इसमें जो धारा बह रही है वो I2 है और इसमें जो धारा बह रही है वो I3 है। कोई दिक्कत नहीं है। ये जो प्रतिरोध है वो R1 है, ये जो प्रतिरोध है वो R2 है, ये जो प्रतिरोध है R3 है। एक दूसरे के नीचे हैं तभी ये समांतर क्रम में है। ठीक है, सभी प्रतिरोध क्या होते हैं, एक दूसरे के नीचे होते हैं और सब में देखो धारा अलग अलग बह रही है। बैटरी यहाँ एक है। ठीक है, अगर बैटरी एक है पूरे सर्किट का, यानी कि पूरे सर्किट में जो विभवांतर है वो नियत बना हुआ है। ठीक है, पूरे सर्किट में विभवांतर नियत बना हुआ है और ये जो विद्युत धारा आई है, यहाँ से टोटल विद्युत धारा हमारी आई है सर्किट की, लेकिन ये जो प्रतिरोध है इनमें अलग अलग विद्युत धाराएं प्रवाहित हो रही हैं। ठीक है, तो वो चीज़ आपको लिखनी कैसे है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। आप क्या लिखेंगे, माना एग्जाम में जैसे लिखना है वैसे लिखवा रहा हूँ। माना R1, R2, R3 तीन प्रतिरोध समांतर क्रम में चित्रानुसार जुड़ी हुई हैं, या सिर्फ समांतर क्रम में चित्रानुसार हैं, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, माना R1, R2, R3 पर क्रमशः विद्युत धारा I1, I2, I3 है। विद्युत धारा I1, I2, I3 है। ठीक है, सो चूंकि विद्युत विभव नियत रहेगा। देखो बेटा, ये इसका मेन पॉइंट है। ठीक है, ये चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दूसरे वाला अभी जो कराऊंगा श्रेणी क्रम, उसमें देखो बेटा क्या है, नियत रहेगा। इसमें बैटरी है तो ये विद्युत विभव पूरे सर्किट में नियत रहेगा। इस चीज़ का बहुत ज़्यादा यूज़ है। ठीक है, अब देखो ये वाला जो है ये वाला I2 और ये वाला I3, तो इसके लिए क्या होगा, ओम के नियमानुसार। ओम का नियम भी हर साल प्रूफ करने के लिए आता है, लिखने के लिए आता है एग्जाम में, वो भी मैंने करा रखा है ओम के नियम से। ओम का नियम होता क्या है वैसे, V = IR। ठीक है, तो यहाँ सब में I1, I2, I3 है ना बेटा, तो हम क्या करेंगे, I बराबर क्या हो जाएगा, ये R गुणे में रखिएगा, चौबट्टे में आ जाएगा। I बराबर V/R होता है, इसलिए I1 क्या हो जाएगा, क्योंकि V नियत है पूरे सर्किट का, V नियत है ना, तो I1 क्या हो जाएगा, V/R1। I2 क्या हो जाएगा, V/R2 और I3 क्या हो जाएगा बेटा, V/R3। यही होगा, कुछ गलत तो नहीं बोल रहा मैं बेटा। ठीक है, तो कुल धारा क्या होगी। ठीक है, अर्थात प्रॉपर लिखवा रहा हूँ, कोई शॉर्टकट नहीं, अर्थात बिंदु ए व बी है ना, इस रीजन के अंदर ए व बी पर लगने वाली कुल धारा, I बराबर क्या होगी बेटा, I1 + I2 + I3 होगी। अब इन सब के मान उठा के रख दो। I का मान पता है, I1 का मान पता है, I2 का मान पता है, I3 का मान पता है।
आई का मान क्या है बेटा, वी अपॉन आर। I1 का मान है वी अपॉन R1, इसका मान है वी अपॉन R2 और इसका मान है वी अपॉन R3। ठीक है। सो अगर आप ध्यान से देखें वी ओवनिस्ट है ऊपर से, सो यहाँ बचेगा 1/R1, 1/R2, 1/R3। सो वी से वी कैंसिल आउट, इधर क्या बचा है 1/R, 1/R1, 1/R2, 1/R। 3 प्रतिरोध था तो 3 है, 4 होते तो प्लस में 1/R4 हो जाता, 5 होते तो प्लस में 1/R5 हो जाता, बस ऐसे चलता रहता। आंसर ये आपको प्रूव करना था। ठीक है, मैंने अब देखो कितने सिंपल तरीके से लिखवाए। आप अगर पहली बार भी देख रहे हैं तो आपको एक बार में याद हो जाएगा, एक बार में। और ऐसे अगर एग्ज़ाम में लिखोगे तो पूरे फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, एकदम मस्त तरीके से करा दिया। तो ये क्वेश्चन आपका आराम से बन गया। अब हम बात करेंगे प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, श्रेणी क्रम संयोजन कैसे बनाएंगे, देखो मैं एक सर्किट बना रहा हूँ, आपको समझाता हूँ। श्रेणी क्रम में क्या होता है ना, प्रतिरोधों का एक सिरा दूसरे सिरे से अटैच होता है। ठीक है, ये मैंने एक प्रतिरोध लिया, खत्म हो, इसका दूसरा सिरा इससे अटैच है। ये मैंने और एक सिरा लिया, ये प्रतिरोध है, इसका इससे सिरा अटैच है। ठीक है, यहाँ पर एक मैंने बैटरी ले ली, ये क्लियर। इसमें जो धारा बह रही है वो आई है। ठीक है, यहाँ पर भी आई बह रही है और यहाँ से भी आई बह रही है। तो ये मेरा क्या है प्रतिरोध R1, ये मेरा है प्रतिरोध R2, ये है R3। देखो इसका एक सिरा इसके सिरे से अटैच है, इसका ये सिरा इसके सिरे से अटैच है। जब एक का सिरा दूसरे के सिरे अटैच रहता है ना तो उसे हम श्रेणी क्रम संयोजन बोलते हैं। इसका पूंछ इसके सामने वाले से अटैच है ना, तो ये श्रेणी क्रम संयोजन है। तो हम क्या लिखोगे यहाँ पर, और इसमें क्या होता है बेटा, इसमें जो आपकी विद्युत धारा नियत रहती है। ठीक है, नोट करने वाली चीज़ है, जैसे इस वाले में विद्युत विभव नियत रहता है ना, इसमें विद्युत धारा नियत रहती है। पूरे सर्किट में एक ही विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, सो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, देखो प्रूफ में लिख देंगे, माना प्रतिरोध R1, R2, R3 श्रेणी क्रम में 3 के लिए जनरली करते हैं, ऐसे 4 के लिए भी कर सकते हैं, 5 के लिए भी कर सकते हैं, कितने के लिए भी कर सकते हैं। श्रेणी क्रम में जुड़े हुए 2 लिख दिए, जुड़े हुए हैं चित्रानुसार। ठीक है, यदि इन पर, ठीक है, इन पर देखो, इस पर मैं मान लेता हूँ, यदि इन पर V1, V2, V3 विभवांतर क्रमशः हो तो, ठीक है, अगर इन पर जो विभवांतर है हमारा वो क्रमशः V1, V2, V3 हो तो, ठीक है, तो ओम के नियमानुसार जो V बराबर क्या होता है बेटा, IR होता है ना। इसलिए V1 क्या हो जाएगा, IR1। यहाँ देखना, चूंकि यहाँ लिख देना, चूंकि विद्युत धारा, इसमें भी क्या होता है ना बेटा, विद्युत धारा I नियत रहती है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो V2 क्या हो जाएगा, IR2, V3 क्या हो जाएगा, IR3। अर्थात कुल विभव, इसमें नाम नहीं दिखाना, यहाँ A से शुरू हुआ या P तक, अर्थात कुल विभव A और B शिरो के बीच में V बराबर क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, अब इन सबके मान उठाकर यहाँ रख दो, IR, IR1, IR2, IR3। यहाँ से I है, यहाँ से I1 ओवरलिस्ट आ जाएगा, I से I कट गया, यहाँ से R इसको क्या बचा, R1 प्लस R2 प्लस R3। आंसर यह आपका आ गया श्रेणी क्रम संयोजन। तो श्रेणी क्रम संयोजन जब प्रतिरोधक होता है तो हमें ये सूत्र लगाना होता है और इसका प्रूफ भी आता है, आ रखा है देखो बेटा 15 में 17 में।
ठीक है, तो इन दोनों में से एक आ सकता है जो अभी हमने किया। अच्छे से प्रैक्टिस हो गई। अब कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं इससे सब मिलते जुलते, जैसे कि ये क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बेटा, और ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, बहुत बार। अब इसको देखो कैसे करेंगे, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखो हमसे क्या बोला, ये जो परिपथ हमें दे रखा है, इस परिपथ में कुल प्रतिरोध व विद्युत धारा में ज्ञात करना है। ये R1 R2 R3 के मान सब दे रखे हैं। जो बैटरी है वो टोटल 18 है, तो धारा कितनी लगेगी वो भी निकालना है हमें। कुल प्रतिरोध क्या होगा वो भी निकालना है। अगर आप ध्यान से देखें, R1 R2 R3 एक दूसरे के नीचे हैं, यानी कि समांतर क्रम में है। तो लिखेंगे चूँकि R1 R2 R3 समांतर क्रम में है। ठीक है, समांतर क्रम में है, तो इसका मैं मान लेता हूँ जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो 1/R' है। तो क्या हो जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होगा। मान रखेंगे 1/15 प्लस 1/10 प्लस 1/30। R1 R2 R3 के मान रख दिए, है ना। लॉस ऑफ क्या आ जाएगा बच्चों, 30 आ जाएगा। 15 दूनी 30, 2 1 कम 2, 10 3 30, 3 1 कम 3, 30 1 कम 10, 1 कम 1, तो ये आ जाएगा 6/30। 6 कम 6, 6 30, तो 1/R' आ जाएगा 1/5। 3 से गुणा करेंगे, R' 1 कम R', 5 1 कम 5। ठीक है, अब इन सबको जोड़ के मुझे यहाँ एक मिल गया है R' कितना मिल गया मुझे, 5 ओम। ठीक है, ये यहाँ पर है फिलहाल। अब आप फिर से देखो बेटा, ये R4 और R5 एक दूसरे के नीचे है ना। R4 और R5 ये भी तो बेटा क्या है, समांतर क्रम में। फिर से देखो, चूंकि R4 व R5 समांतर क्रम में है, तो इसका जो तुल्य प्रतिरोध है R" बराबर क्या होगा, 1/R4 प्लस 1/R5। समांतर क्रम का सूत्र। तो R4 का मान है बेटा कितना, 5, तो R5 का मान है 20। लॉस ऑफ आ जाएगा 20, 5 चौके 20, 4 1 कम 4, तो 5/20, 5 1 कम 5, 5 चौके 20। से गुणा करोगे, R" आ जाएगा 4 1 कम 4। ठीक है बेटा, अब इसको जोड़ा, यहाँ पे 5 है, इन सबको जोड़कर यहाँ पर R" मुझे कितना मिल जाएगा, 4 ओम। इसका सिरा इसके साथ अटैच है, यानी कि R' और R" किस क्रम में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो आपको वही लिखना है, चूंकि R' व R" श्रेणी क्रम में है, अतः तुल्य प्रतिरोध R बराबर क्या, 1/, डायरेक्ट जुड़ जाता है श्रेणी क्रम में। तो वो कितना आया था बेटा, वो आया था हमारा, एक आया था 4 और एक आया है 5। ये हमारा 5 आया था, ये हमारा 4 आया था, जोड़ दिए। 4 और 5 कितने हो गए, 9। तो तुल्य प्रतिरोध कितना होगा बेटा, 9 ओम होगा। ठीक है, मात्रक ज़रूर लिखना है, 9 ओम होगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे आ जाते हैं। ये संलग्न परिपथ दे रखा है, इसमें देखो ABC है, हमें AB और AC के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालना है। ठीक है, अलग अलग सर्किट है ना, AB और फिर AC बोलना है। तो सबसे पहले बात करते हैं, AB के लिए बोला है, अगर आपको AB निकालना है, अगर आप AB के लिए निकाल रहे हो ना, तो आपको इसको छुपा देना है पहले, बाकी 2 देखना है। इसका सिरा इससे जुड़ा हुआ है, तो 6 ओम और 6 ओम। तुम यहाँ पर लिख सकते हो, पहले आप किसके निकाल रहे हो, AB के लिए। ये क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में सारे क्वेश्चन जो करा रहे हैं पूछे गए हैं, हर एक क्वेश्चन पूछा गया है। AB के लिए बोलना है, इसको छुपा दो, 6 ओम और 6 ओम। देखो इसका जरा इसके साथ अटैच है, यानी कि श्रेणी क्रम में। 6 ओम 6 ओम श्रेणी क्रम में है। ठीक है ना, तो तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा बेटा,
डायरेक्ट जुड़ जाते हैं, है ना। तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, इसका कुछ मान लेते हैं, जैसे कि आर डैश मान लो, तो ये 6 ओम और 6 ओम जुड़ जाएगा तो आ जाएगा 12 ओम। तो देखो बेटा, ए बी के लिए है, इन दोनों को जोड़ के तुम्हें यहाँ एक मिलेगा, ठीक है ना। ये और ये 3 ओम और 12 ओम किस क्रम में हो जाएंगे, एक के नीचे समांतर क्रम में हो जाएंगे। चूंकि 3 ओम व 12 ओम समांतर क्रम में है, इसलिए जो तुल्य प्रतिरोध होगा 1/R बराबर 1/3 प्लस 1/12 हो जाएगा। लॉस ऑफ आ जाएगा 12, 3 चौके 12, 4 एकम 4, सो 1/R आ जाएगा 5/12। पलट दोगे R बराबर आ जाएगा 12/5, भाग दोगे तो 2.4। ये ए बी के सिरों के बीच, ए बी सिरों के बीच आपका कुल तुल्य प्रतिरोध मिल जाएगा। ऐसे ही अगर आपको निकालना है ए सी के लिए, तो पहले ए सी को छुपाना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर 3 और 6 ओम का करोगे तुम, ये श्रेणी क्रम में है। इन दोनों को करने के बाद जो आएगा 3 और 6 9, 6 और 9 ओम फिर क्या आ जाएंगे, समांतर क्रम में आ जाएंगे, और फिर उनका तुम कर लोगे, है ना। तो कमेंट करके बताओ कि ए सी के लिए क्या आ रहा है। ए सी के लिए इसको छुपाया, 3 और 6 श्रेणी क्रम में होंगे, 3 और 6 का जोड़ोगे 9 आएगा, 9 और 6 समांतर क्रम में होंगे, आपका आंसर आ जाएगा। और मुझे कमेंट करके बताओ कितना आ रहा है, और मैं बता देता हूँ आंसर कितना आएगा। आंसर आएगा 3.6 ओम। क्या आपका आंसर सही आ रहा है, गलत आ रहा है, आप मुझे कमेंट करके बता दो, ठीक है। कितना आएगा, 3.6 ओम, आराम से बन गया। अगले क्वेश्चन में आते हैं, ए बी के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालना। तो सबसे पहले देखो बेटा, ये इसका सिरा है आपस में अटैच है, तो ये तो बेटा श्रेणी क्रम में है, चूंकि 1 ओम 2 ओम 3 ओम श्रेणी क्रम में है, अर्थात तुल्य प्रतिरोध। तो डैश लिख देता हूँ, 1 2 3, तीनों को जोड़ देंगे 6 ओम आ जाएगा, ठीक है। कितना आ गया, 6 ओम। अब ये तीनों में ये इन सबको जोड़ के मुझे एक मिला, जो है कि ये 6 ओम आएगा। एक के नीचे ए है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, समांतर क्रम में हो जाएंगे, जो कि 3 ओम व आर डैश जो कि 6 ओम किस क्रम में है, समांतर क्रम में है, ठीक है। समानांतर क्रम में है, तो हमें क्या निकालना है बेटा, समांतर क्रम में है तो हमें क्या निकालना है, तुल्य प्रतिरोध। तो समान 1/R बराबर हो जाएगा 1/3 ओम प्लस 1/6। लॉस ऑफ आ जाएगा 6, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 3/6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/R बराबर है 1/2, तिरछी गुणा करेंगे, R बराबर है 2 एकम 2, तो तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा 2 ओम, ठीक है। तुल्य प्रतिरोध कितना आ जाएगा, 2 ओम। हमने थोड़ा सा ना एक चीज़ किया था, हमने तुल्य प्रतिरोध 9 तो निकाल दिया था, लेकिन विद्युत धारा नहीं निकाला था। ये पूछा गया था ना, आप कमेंट करोगे सर आपने विद्युत धारा तो निकाला नहीं। तो देखो बेटा, विद्युत धारा सेकंड वाला पार्ट, विद्युत धारा ओम के नियम से क्या होता है, आई बराबर V/R। V क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 18 वोल्ट की बैटरी लगी पड़ी है, 18, R हमने निकाला है 9, 9 दूनी 18, सो 2 प्रतिरोध का विद्युत धारा का मात्रा क्या होता है, एम्पियर ए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। अगला क्वेश्चन है 2 ओम, ठीक है, 2 ओम 24 ओम और 30 ओम प्रतिरोध वाले 3 तार को श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में जोड़ा गया है, ठीक है। तो प्रत्येक स्थिति में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो श्रेणी क्रम के लिए क्या होगा, श्रेणी क्रम के लिए तुल्य प्रतिरोध आर बराबर डायरेक्ट जोड़ देते हैं, 20 + 24 + 30 कितना आ जाएगा, 4,
3 और 2 5 और 2 7, 74 होगा। ठीक है। और नंबर 2, समांतर क्रम में के लिए तुल्य प्रतिरोध 1/r बराबर क्या होगा? 1/20 प्लस 1/24 1/30। अब लॉसोपा क्या आ जाएगा यार? 24 का भाग भी चला जाए, 20 का भी जाए, 30 का भी जाए, 20 पंजे 4 पंजे 20, लॉसोपा निकालना पड़ेगा यार, है ना? तो निकाल लेते हैं 20 30 24। तो ये किससे कटेगा? फिलहाल ये 4 से कटेगा, 4 से तो नहीं कटेगा। हाँ, 4 पंजे 20, पूरा तो नहीं कटेगा ना, तो ये ऐसे ही रख दो। 4 छंग 24, 5 एकम 5, 5 छंग 30, 6, तो 6 पंजे 30, 120, 30 चौके 120 आ जाएगा लॉसोपा। 6 बार गया, 6 कम 6। अब 24 से भाग दो यार 120 में, कितनी बार जाएगा? 5 बार, 5 चौके 20, 5 दूनी 10, हाँ ठीक है, 5 बार जाएगा। 5 एकम 5, 30 चौके 4 बार जाएगा, 4 एकम 4, तो 6 5 11 और 4 15/120, 15 के 15, 15 120, तो 1/r आ जाएगा 1/8, r एकम r, 8 एकम 8 आंसर। तो समांतर क्रम में जो आएगा प्रतिरोध वो 8 ओम आएगा, तुल्य प्रतिरोध।